हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स का जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है जिन्होंने, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और साथ में बधाई भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब मिलकर आज डिवाइन टैरो 777 की जो फैमिली है उसने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक माइलस्टोन है और मैं बहुत खुश हूँ और उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी अभी तक सपोर्ट किया है, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था और आज भी हैं। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं और पसंद करते हैं मेरे वीडियो को, मेरे रीडिंग को, और उन्हीं का सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक हूँ। और आपका सपोर्ट एंड लव बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, आज की जो टॉपिक है, आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी चाहेंगे, जब भी देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है आपके पर्सन की, जो कि आपको चूज़ करना है। और जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन को आपके अंदर कौन सी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, हम उसके बारे में रीडिंग करेंगे कि कौन सा जादू है आपका जो उन पर चला है। ठीक है, कि वो अपना दिल हार गए आपके ऊपर, या आपके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको उनको बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर कार्ड देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 28 एंड 30। ओके, एंड अगर इसमें है, नहीं तो इसमें है अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। आपको चूज़ करना है वो कार्ड। टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सीधा जाकर अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो जिनका भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में है, हम उनको देखेंगे। पहले नंबर, चलिए हम इसको एक तरफ रख देते हैं और स्टार्ट करती हूँ आपकी की रीडिंग। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और मुझे बताएं कि ये जो पर्सन है इनकी किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ है, कौन सा जादू है जो उन पर चला है। उसका पहले हम देखेंगे कि जब वो आपसे मिले हैं तो उनके मन में आपके लिए क्या बॉन्ड है। इन कार्ड से हम उनकी बॉन्ड के बारे में पता करेंगे, आपके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप, किस तरीके की फीलिंग्स को वो फील करते हैं। चलिए, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, तो देखिए यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जैमिनी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको कहीं ऐसी जगह मिले थे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ वाली सिचुएशन रही होगी। आप लोग अक्सर ऐसी जगह मिलते होंगे जहाँ पर कोई काम के सिलसिले में, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको अपने मतलब एकदम ना ठहराव से समझने, एक दूसरे को समझने का टाइम मिले। ऐसा कुछ नहीं होता होगा, बहुत ऐसा होता होगा कि आप लोग मिलते होंगे तो कई जल्दी जल्दी में कुछ और भी काम होते थे, कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती होंगी, उनको भी देखना है, आपको भी देखना है, तो वो जल्दी जल्दी से वहाँ पर आपसे मिलना होता होगा ऐसी जगह पर। ठीक है, पर जब भी आपको ये मिले हैं ये पर्सन, मुझे लग रहा है उसके बाद से इनको आपसे मिलने का एक हमेशा बहाना रहता होगा कि आपसे मिलने का बहाना हमेशा वो ढूंढते होंगे कि कब फिर से एक बार मुलाकात हो आपसे। इनका मन ये करता होगा, ये अजीब सा अट्रैक्शन, अजीब सा खिंचाव फील करते होंगे आपकी तरफ, ऐसा लगता है। यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड। डेफिनेटली ये कार्ड ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी ब्यूटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है उससे काफ़ी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, एडमायर करते थे उस सब चीज़ों को, और वो अभी भी एडमायर करते हैं। और आपकी ब्यूटी, आपकी जो एक होता है कि एक होता है जो इंसान बहुत ही ठहरा हुआ है, एक ऐसा इंसान जिसको नॉलेज है हर चीज़ की, रिलेशनशिप की, आप बातों की, हर चीज़ की नॉलेज आपके अंदर है। मतलब एक तरीके से आप बहुत ही समझदार और सुलझे हुए और ब्यूटीफुल इंसान होने लगे। ठीक है, जिसका मन भी बहुत खूबसूरत है। आप ऐसे इंसान नहीं होंगे कि जिसको देखकर वो इंसान घबरा जाए। मतलब बहुत ही सुलझे हुए, ठहरे हुए इंसान आप उनको लगे होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी हो जिनके अंदर, जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो घमंड नहीं है, जिसके अंदर प्राउड नहीं है, जिसके अंदर बिना वजह की बातें नहीं है, आप वो वैसे इंसान इनको लगे होंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी इम्प्रेस रहे हैं आपको देखकर।
आपकी पर्सनैलिटी को देखकर। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपसे मिले हैं और काफ़ी समय तक आप से शायद बातचीत नहीं हो पाई इनकी प्रॉपरली, आपको ये जान नहीं पाए, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा, जानने के बाद ऐसा हुआ होगा, ये एक अजीब सी बेचैनी में रहे होंगे आपको आपसे, मतलब एक अजीब सी बेचैनी इनको फील होती थी। ये इसकी वजह से ये समझ नहीं पाते थे कि क्या करें क्या नहीं। इनके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आती थी कि क्या आप इनको पसंद करोगे, कि क्या आप इनसे बात करोगे, क्या आप इनसे फ्रेंडशिप करोगे। कई सारी चीज़ें इनके दिमाग में आती रही होंगी। और ये क्योंकि आप एक ऐसे इंसान थे जिसको जो आप किसी को भी पाना चाहते, या कोई भी आपको पाना चाहे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पर एक कंपटीशन था कि आप मुझे देख सकते हो, क्या आप मुझे पसंद करोगे, क्या मैं आपको पसंद आऊँगा। ये सिचुएशन रही होगी इनकी आपके लिए। ये इंसान ये वाली बातें सोचते होंगे, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये सब चीज़ें रही हैं, ये सिचुएशंस, ये सिनेरियोज रहे हैं इनके शुरुआती दिनों में, और ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते रहे होंगे। ठीक है, ऐसा इनको पहले नंबर इनको आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत पसंद आया होगा। ये चीज़ें दिख रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और करते हैं, और आप भी किसी अच्छी फैमिली से ही बिलोंग करते हो। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अपने ऐसा सोचते होंगे कि क्यों नहीं, मतलब सीधा आपसे शादी करने के बारे में सोचते होंगे, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते होंगे। ये चाहते होंगे कि आप इनकी फैमिली भी आपको पसंद करे। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा ना हुआ हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि मतलब वो जल्दी से आपको अपना बनाना चाहते थे, जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा भी हुआ होगा, या तो उन्होंने अपनी फैमिली से आपको मिलाने के बारे में सोचा होगा, या फिर वो अपनी फैमिली में आपको शामिल करना चाहते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने सोचा होगा आपको देख के मतलब उनको ये लगा होगा कि आप मेरी फैमिली बन जाओ, आप कब मेरी फैमिली बनोगे, उनको ये चीज़ फील होती होगी, ऐसा लगता है मुझे। चलिए और देख लेते हैं और क्या है इनके मन में। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको बहुत ही ज़्यादा एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है पर्सन। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको काफ़ी एकदम से ऐसा समझते होंगे कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपकी ब्यूटी प्लस ब्रेन दोनों से बहुत इंस्पायर रहे होंगे। इनके अंदर ये चीज़ होगी कि आप वो एकदम परफेक्ट हो इनके लिए। आप में कोई कमी वो ढूंढ ही नहीं पाते होंगे। अगर वो चाहते भी होंगे तो आप में कोई कमी उनको नज़र नहीं आती होगी। आप एकदम परफेक्ट लगते होंगे, स्टेबल लगते होंगे, आप बहुत ही काम कूल, बहुत अच्छे इनको लगते होंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डे अगर मैं देखूँ तो सबसे खूबसूरत है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते थे, आपसे शादी करना चाहते हैं, मतलब सीधा आपके साथ में ये जो इनका कनेक्शन है वो इस तरीके का रहा है कि ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं रहा होगा। ओके, चलिए और देख लेते हैं आपके पर्सन के बारे में हम, कि ये आपके बारे में, आपकी कौन सी अदा से, आपकी कौन सी चीज़ का जादू इनके ऊपर और चला। मतलब पहले जब आपसे ये मिले हैं तो वो बिल्कुल आप पर एकदम फिदा हो गए, पर इनके ऊपर कौन सा किस चीज़ का जादू और भी ज़्यादा चल गया आपकी, जब इन्होंने आपको जाना। देखिए द हाई प्रीस्ट, इनको सबसे ज़्यादा पसंद आया जब इन्होंने आपसे बात की। आपसे बात करके इनको ऐसा लगा, एक सुकून मिला कि आपके पास आप ऐसे इंसान नहीं थे जिसके पास में कोई कन्फ्यूज़न हो। आप एक ऐसे इंसान होंगे जिनके पास सॉल्यूशन हो, जिनके पास अगर इन्होंने कोई भी प्रॉब्लम रखी होगी तो आपने उसका सॉल्यूशन बताया होगा। और ये बात इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब इंस्पायर करी होगी कि देखो यार, मेरे पास ये सॉल्यूशन नहीं था, या मैंने इस चीज़ से नहीं सोचा, बट आपने सोचा। यानी आपके द वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, आपका जो तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो इन्हें सबसे ज़्यादा भाया, बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद आया। ये यहाँ से मतलब आपकी जो इंटेलिजेंस है, अगर कहा जाए कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता से ये ज़्यादा इम्प्रेस हुए। ये यहाँ पर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इस कार्ड से भी यही चीज़ नज़र आता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को लेते हो, आप किस तरह, आपका जो नज़रिया है वो इनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। वो चीज़ उनको बहुत पसंद आई। एटीट्यूड, एक आपका जो एटीट्यूड है वो उनको बहुत पसंद आया। यानी 3 ऑफ कप्स, आपका मिलनसार रहना, आपका बहुत प्यार से सबके साथ बिहेव करना, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने देखा किस तरीके से आप केयरिंग हैं अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, वो चीज़ उनको अच्छी लगी।
वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रही, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रहा इनके लिए, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि आप कहीं ऐसे ना हो कि भाई अपने बारे में ही सोचते हो, बट ऐसा नहीं था। आप अपने बारे में नहीं बल्कि आप सबके बारे में सोचते थे। आप सभी चीज़ों के बारे में सोचते रहे हैं, सबके बारे में, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपकी आपकी आपके लिए सब लोग इम्पॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। और आप किसी पर भी मतलब ऐसा उनको ये चीज़ लगी कि आप अगर किसी के फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रह सकते हो, फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते हो, तो उनकी फैमिली के साथ भी आप अच्छे से रह सकते हो। ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी। एंड सबसे बड़ी बात है कि जब ये आपसे दूर गए, कुछ समय आपसे बातचीत नहीं हुई, कुछ समय आपसे मिलना नहीं हुआ इनका, तो यहाँ मुझे लग रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपको बहुत मिस कर रहे थे। ये आपको बहुत मिस कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपको बहुत मिस किया। तब इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, तभी ये आपको मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके साथ काम करने का मौका मिलना चाहता, यानी हो सकता है अगर आप लोग वर्किंग थे तो हो सकता है ये कोशिश करते होंगे कि आपके साथ या आपके साथ में पढ़ने का या किसी तरीके का आपके साथ में कोई मौका मिले जिससे कि ये आपके टच में रहे। अगर नहीं मिलता था तो ये बहुत दुखी हो जाते थे, बहुत तकलीफ़ में आ जाते थे कि इनको ये मौका नहीं मिला, तो ये इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दुखी रहते थे, ठीक है। क्योंकि ये आपके हमेशा आपके टच में रहना चाहते थे, हमेशा आपको देखना चाहते थे। एवरीडे इनका मन होता था कि आपको देखें, आपको महसूस करें, आपसे बात करें, आपको और जानें करीब से। तो ऐसा हमेशा होता था, ये आपको बहुत मिस करते थे अगर आपसे ये दूर होते थे। इनका मन ही नहीं लगता था किसी काम में। क्वीन ऑफ प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन इंसान के तौर पे समझते थे, जिसकी पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत है, जो दिल से भी बहुत अच्छे हैं। आपका दिल, दिमाग, सब चीज़ों ने इनको इंस्पायर किया। आपकी पर्सनैलिटी तो है ही जो कि इनके लिए इंस्पायरिंग रही है, लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि आपका दिल भी कहीं ना कहीं इनके अंदर इनका इमोशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत ही ज़्यादा उन सब चीज़ों को ये पसंद करते रहे। इनका दिल आपकी हर चीज़ पर फिदा था। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जिसके बारे में वो पर्टिकुलर कह पाएंगे ये एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी। पर अगर किसी एक चीज़ के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि उन्होंने आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो आपका एटीट्यूड है पॉजिटिव, वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद आई। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इन्होंने आपको देखा कि आप कितना बिना किसी को ये परवाह किए कि वो मेरे लिए क्या करेगा, आप एक बहुत ही प्यार से, बहुत ही पॉजिटिवली आप सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगी। ये इस चीज़ से ये बहुत इम्प्रेस हुए कि जब इन्होंने देखा कि आपकी जो एक तरीका है, आपका दूसरों के प्रति जो नज़रिया है, जो दूसरों के लिए आपका बेहतरीन नज़रिया है कि आप सबको, भले वो इंसान आपके लिए कुछ ना करे रिटर्न में, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन आपको लगता था कि आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हो, अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो, छोटा बड़ा किसी भी तरीके से, आप इस चीज़ से पीछे नहीं हटते थे और आप बहुत ही ज़्यादा इस तरह से उनको जब दिखाई दिए तो ये चीज़ उन्हें बहुत इंस्पायरिंग लगी कि उनको बहुत ही खूबसूरत लगी ये वाली बात। देखिए यहाँ का बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, ये एक बड़ी बात है। उस वाले डेक का है 10 ऑफ कप्स एंड दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना मैरिज मटेरियल समझते थे, इनको लगता था कि आप जो हैं मैरिज मटेरियल हो, ठीक है। था नहीं मतलब अभी भी है, अगर आपने अभी तक शादी नहीं की है तो, अगर शादी हो गई है तो ये चीज़ें उनको बहुत इंस्पायरिंग लगी हैं आपके अंदर, ठीक है। आपको लेकर इनकी एनर्जी को हम देख लेते हैं, आपकी और इनकी एनर्जी जो है वो, तो इसके लिए हम कार्ड निकाल रहे हैं कि इनकी एनर्जी क्या थी या क्या एनर्जी है, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर ये इंसान जो है आपको एकदम जो प्रेजेंट है उसमें जीना चाहते हैं, ये एकदम फ्लो में जा रहे हैं। ये हर वो बात को एग्री करते हैं जो भी आप कहते हो, कभी भी डिसएग्री नहीं होते हैं आपसे, कभी भी आपने जो भी कह दिया उसको मानना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये मना कर देते हों, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी आपसे ज़्यादातर मना किया है। हमेशा हाँ कहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, आपकी पसंद का, आपकी चॉइसेस का बहुत ध्यान रखते हैं, आपके बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके अगेंस्ट ना जाएं, ऐसा इनको लगता है। जाना पड़े वो एक अलग बात है, बट कोशिश इनकी यही रहती है कि आपके अगेंस्ट ना जाए। गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर, ये इनको बहुत खूबसूरत लगता है ये कि इनको एक, मुझे लगता है इनको ये फील होता है कि भगवान ने आपको मिलाया है इनसे, भगवान ने कहीं ना कहीं आपको इनकी लाइफ में लेकर आए हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है इनको, क्योंकि जिस तरह से आप इनकी लाइफ में आए हो या जिस भी तरीके से आप इनसे मिले हो, वो एक अजीब सी कहानी लगती है ना कि किस तरह से आपको मिले थे। एक ऐसा लगता है कि भगवान ने आपसे मिलवा दिया है, तो ये हमेशा उस चीज़ को याद करते हैं, हमेशा उस चीज़ को सोचते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे।
यहाँ पर है बिल्कुल क्लिंजिंग टू द पास्ट। यहाँ पर ये पर्सन जो है अपने पास्ट से, आपकी यादों को, हमेशा जो आपसे बातचीत हुई, टेक्स्ट हुआ, अच्छी बुरी जिस भी तरीके की बातें हुई, उन सबको ये हमेशा सोचते हैं, याद करते हैं। और कुछ चीज़ें बुरी भी थी, कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो सकती थी पर वो उतनी अच्छी नहीं हुई, उस सब के लिए भी वो सोचते हैं कि शायद वो चीज़ें अच्छी हो सकती थी। तो कुछ चीज़ें वो अपनी जो पास्ट की बातें हैं उनको याद करते हैं, उन्हें लगता है कि वो बेहतर हो सकती थी, उन गलतियों को वो दोहराना नहीं चाहते हैं नेक्स्ट इन फ्यूचर, मुझे ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पर है एडवेंचर, एडवेंचर का कार्ड है। तो ये पर्सन एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ को और अच्छे से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ में, एडवेंचर करना चाहते हैं। अपने दिल का, अपने मन का जो बच्चा है वो और आपका मतलब ऐसा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको इस चीज़ को लेकर एडवेंचर करें, आप दोनों का जो है एडवेंचर हो, मतलब अपनी लाइफ का को आपके साथ में बिताना चाहते हैं। और जो भी एडवेंचर्स हैं, जो भी एडवेंचर लाइफ में हो सकते हैं, वो सारे आपके साथ में बिताना चाहते हैं, करना चाहते हैं। वो सारे मनोरंजन जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब अपने साथ, आपके साथ करना चाहते हैं। पोस्ट पॉनमेंट आ गया है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, उन सब चीज़ों को जो वो अच्छे से नहीं कर पाए, उस चीज़ के लिए ज़रूर अपने मन में इनको निराशा होती है थोड़ी सी, लेकिन ये कोई बात नहीं। नेक्स्ट में अभी वो कोशिश यही करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब दूसरा कार्ड देखते हैं। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा है, हम उनके पर्सन की रीडिंग करेंगे कि उनके पर्सन और आपके बीच में किस तरीके का बॉन्ड है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कार्ड निकालते हैं आप दोनों के बॉन्ड के बीच में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर। चलिए, सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, अपने काम के सिलसिले में ये बाहर है और ये वहाँ से आपको काफ़ी मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है हम देखते हैं। डेफिनेटली रीज़न तो वही होगा जो कि होना चाहिए। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये पर्सन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अपने अंदर किसी न किसी चीज़ से अंतर्द्वंद हो रहा है इनका, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, क्योंकि शायद ये आपसे दूर है और इसकी वजह से ये अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लड़ते रहते हैं, क्योंकि आपसे इनका जो कनेक्शन है वो ये मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि कुछ लोग आपके बारे में इनको भड़काने की कोशिश करते रहे होंगे, वो चीज़ें ये कभी बर्दाश्त नहीं करती, ये किसी की बातों में आते नहीं हैं और आपकी वजह से लोगों से पंगे लेने से बिल्कुल नहीं डरते हैं, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन से। और क्यों है? क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, इनको बिल्कुल, इनको आप पर ट्रस्ट है। अगर कोई इंसान आके आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहता है तो ये इनको एक रत्ती पसंद नहीं आता है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये पर्सन लियो हो सकते हैं और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इनको यही पसंद है। ये आपके अंदर जब ये आपसे मिले हैं तब से इनका जो एंगर है, कहीं ना कहीं वो उस एंगर को इन्होंने पाया है कि वो कम हुआ है। एंगर जो है आपके आने से ही इनकी लाइफ में जो एक होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा इनको पहले, या किसी चीज़ को लेकर ये जल्दी से बेचैन हो उठते होंगे। तो कई चीज़ों पर इनका काबू जो इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में पाया है वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कई चीज़ों को इनके दिमाग में, अगर ये जो भी है कुछ भी उल्टा सीधा जो दिमाग में चलता था तो आपके बारे में सोचते हैं और वैसे जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं इनके दिमाग में कोई ऐसा पावर काम करने लगता है जिससे कि वो अपने एंगर को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने जो इनका लस्ट है या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं जो कि गलत हैं वो उस सब पे कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लग रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो हैं आपको जब इन्होंने देखा और जब ये चीज़ इनको फील हुई
कि आपके प्रेजेंस से ये अपनी चीज़ों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सेट कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये वो इंसान बहुत ही एंगर वाला हो, बहुत ही गुस्सैल हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर गुस्से वाले होंगे, लेकिन जैसे ही आप इनकी लाइफ में आए ये इंसान एकदम से बदल गए, अपने आप कंट्रोल करने लगे चीज़ों को, क्योंकि आपने शायद इनको सिखाया कि किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे अपना एंगर का मैनेजमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, आपने सिखाई हैं इनको। तो मुझे लगता है ये चीज़ जान के ये पर्सन आपकी तरफ आए हैं, इनको आपकी ये चीज़ पसंद आई और ये अचानक से इनका जो एक एंगर वाला फेस था वो कहीं ना कहीं चेंज होकर प्यार वाला फेस बदल गया। और ये पर्सन जो है आपकी तरफ आए हैं, आपकी तरफ आए हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है। ओके, और इस चीज़ को इन्होंने फील किया कि जो काम कोई नहीं कर पाया इनके लिए वो काम आपने कर दिया। ये खुद भी जो काम नहीं कर पाए थे खुद के लिए वो काम आपकी प्रेजेंस ने इनकी लाइफ में कर दी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ये हैंगमैन के कार्ड आया है यहाँ पर। मुझे लगता है ये पर्सन फिर भी थोड़ा सा डर गए होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे आपकी तरफ आएँ, क्या ये ठीक होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये अटक गए होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे आप इनको इनके गुस्से की वजह से बोल दो कि नहीं तुम्हें तो बहुत गुस्सा आता है, कुछ इस तरह की चीज़ें आप इनको नेग्लेक्ट कर दो कुछ, या इनकी कोई मजबूरी हो आपके पास ना आने की, क्योंकि ये इनको लगता हो कि ये बाहर जाने वाले हैं, हो सकता है आपसे कनेक्शन ना बना पाए, मिस हो जाए, तो ये ठीक समय है कि आपसे कनेक्ट होने का। ये इनके दिमाग में चलता रहा होगा, ये काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा इन्होंने आप तक आने में, ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, पर इनके मन में आपके लिए पैशन था और आपको पाने की एक चाहत थी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर ये दिखती है, और ये पर्सन उसी पर काम करना चाहते होंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वक्त राइट नाउ इनके दिमाग में क्या है, कि ऐसा क्या चल रहा है कि इनके दिमाग में हम से निकालेंगे कि आपके लिए इनके मन में कौन सा चीज़ था जो कि एक जादू बन के छा गया। चलिए देख लेते हैं कि इनके मन में आपका कौन सा जादू चलता रहा या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो पहला ही कार्ड है द लेडी का। ये इनको ये लगा आप एकदम परफेक्ट, क्योंकि ये जिस तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते थे अपनी लाइफ में, बैलेंस मतलब कि अपने एंगर पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो जब आप आए और आपके आने से ही जब इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा, तो इन्हें ये लगा कि फिर इन्होंने आपको समझने की कोशिश की, मुझे लगता है। और उसके बाद इन्हें ये चीज़ फील हुई कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो मैरिज मटेरियल हो, एक परफेक्ट इंसान हो, क्योंकि आप में किसी भी तरह की कमी, कोई भी कमी ये निकाल नहीं पाए। आप एक परफेक्ट पर्सन थे, आपकी मतलब एक ब्यूटी प्लस ब्रेन, और आप बहुत ही एकदम एक ऐसे इंसान थे जो कि बहुत ही बैलेंस था, जो कि बहुत ही बैलेंस रहा है, जो जानता था कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, अपने पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, कब किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरह से बात करना है। और ये सारी चीज़ें इनको सबसे पहले इनको पसंद आई, आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी भी इनको पसंद आई। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, पर ये डरे रहे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं चीज़ का मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं कि आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, एक मन में डर था, ये खुद ही से डरे हुए थे। हैंगमैन का कार्ड और द 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर यही दिखाता है कि ये बंधे हुए हैं, ये डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, जिससे कि ये आप तक नहीं पहुँच पा रहे थे। बट आपकी तरफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा था कि ये आपके बारे में सोचे बगैर भी नहीं रह पा रहे थे, यहाँ पर लग रहा है। या तो हो सकता है ये पर्सन को कहीं बाहर जाना था उसी वक्त, और तभी आप उनकी लाइफ में आए, और ये एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आपको ये वाली बात बोली जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि इनको बाहर जाते हुए और बाहर चले जाने पर आप किसी और के साथ चले जाओ, ऐसा इनको लगता था, ठीक है। ये भी हो सकता है, या फिर इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ ऐसा हो सकता था जिससे कि इनको ये डाउट हो कि पता नहीं आप मुझे पसंद करोगे कि नहीं। तो कुछ डाउट्स थे इनके मन में अपने खुद के लिए, और ये आप तक नहीं पहुंच पाए डर के मारे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत दिन तक इस बात को अपने अंदर ही दबाए रखे, इन्होंने काफ़ी दिन तक अपने अंदर ही इस चीज़ को दबा के रखा, और इनको ये लगा कि पता नहीं मैं एक तरफा ही इस चीज़ को कब तक ढोता रहूँ, कब तक ये बात अपने अंदर ही रखूँ, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है इन्होंने काफ़ी दिन तक आपसे बताई भी नहीं कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने काफ़ी दिन तक आपको बताया भी नहीं होगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक चीज़ का डर था, किसी ना किसी एक ऐसी सिचुएशन में ये थे स्टक, ये उस चीज़ से आपको अवगत नहीं कराना चाहते थे, अवेयर नहीं कराना चाहते थे, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है।
यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फिर भी अपने मन में एक बहुत प्यार इनका जो था वो छुपा के रखते थे, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा इजहार नहीं कर पाते थे, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होंगे ये पर्सन। लेकिन आपकी जो एक ही चीज़ है, मुझे देखिए यहाँ पर ये जो लेडी का कार्ड है वो यही दिखाता है कि आपके अंदर इनको ये आप एक सर्वगुण संपन्न इंसान लगे, जिसने इनको कंट्रोल करना सिखाया, जिसने इनको लाइफ में प्रॉपरली इनका किस तरह से रहना है इनको, वो आपने इनको सिखाया। यही एक चीज़ थी जो इनको सबसे बेहतर लगी आपके अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। और क्या हो सकता है, मतलब आपका जो विज़न है लाइफ को लेकर वो इनके ऊपर जो चला है वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ये देखिए नाइन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी इमोशनल हो गए आपको लेकर, जब ये अपनी बातें आप तक नहीं बोल पाए, लेकिन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल रहे हैं कि आप जो हैं पता नहीं मेरी बात को समझोगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को पसंद करने लगो मेरी एब्सेंस में। ये आपसे दूर हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये वाली बात अभी भी है। शायद ये अभी भी आपसे दूर हैं और आपको मिस कर रहे हैं। और इनको एक डर है, आपको खोने का डर है इनके मन में, काफ़ी डर है इनके मन में। बट ये बिकॉज ऑफ सम रीज़न ये आपसे दूर हैं, शायद यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। बट आपको खोने का डर है, बट आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, आपके लिए बहुत प्यार है इनके मन में। यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये लड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन से, ये लड़ रहे हैं अपनी उन सब बातों से जिससे कि ये आपके पास वापस लौट पाएँ, ये आपके साथ वापस से जुड़ पाएँ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादा टाइम नहीं इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया होगा, कम ही टाइम आपके साथ निकाला है। कम ही टाइम में आपको बस वो इतना जान पाए कि यू आर द परफेक्ट पर्सन, और आप इनको गाइड करते रहे हो जिस भी तरीके से, ये इनको सबसे बेहतर लगा है। यहाँ पे ऐसा लगा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है आपके लिए, इस पर्सन की। ओके, चलिए। सो यहाँ पर है द सोर्स। इनको आपसे ही सारे जो एनर्जी मिलती है लाइफ में, जो भी जीने का तरीका मिलता है वो आपसे मिलता है। इनकी एनर्जी ये है, आपको ही वो अपना सबसे बेहतरीन पर्सन मानते हैं, जो कि इनकी लाइफ की एनर्जी का सोर्स है। इनके लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी फोकस है लाइफ में आया है, वो आपकी वजह से आया है। और यही एक रीज़न है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अगर आप ना हो तो इनकी लाइफ बिखर जाएगी और ये समझ नहीं पाएंगे कि इन्हें किस तरह से कहाँ जाना है। ठीक है, इसलिए ये पर्सन आपको चाहते हैं। क्रिएटिविटी, ये यहाँ पर ऐसे सोच रखते हैं, क्रिएटिविटी का कार्ड है कि हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में अपनी लाइफ के आगे आने वाली चीज़ों के बारे में सोचते हो। इनको लगता है, एक होप है, एक बहुत विश्वास है कि हो सकता है आप दोनों एक हो जाओ और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी पाओ, क्योंकि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। और यहाँ पर ये पर्सन जो कि अब बिल्कुल क्रिएटिव नहीं थे, बट आपके आने से इनकी लाइफ में क्रिएटिविटी बढ़ी, सारे बहुत कुछ ऐसा करने लगे हैं अब जो पहले नहीं करते थे। लाइफ को, अपने आसपास के नेचर को एक अलग तरीके से, इनका देखने का नज़रिया ही बदल गया है। पहले जो नज़रिया था उससे काफ़ी अलग है इनका नज़रिया, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक कार्ड और निकालते हैं। जी, सेलिब्रेशन का कार्ड है। बिल्कुल आपके साथ बहुत सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इनके मन में है कि आपके साथ हर मोमेंट सेलिब्रेट करें। हो सकता है ये आपको अपनी हर बात बताते हों, हर छोटी मोटी बात, हर बड़ी बात आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपसे बताते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं आपके साथ में, ऐसा लग रहा है। आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ को ज़्यादा हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, खुशनुमा बनाती है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर देखते हैं एबंडेंस। बिल्कुल आपको पाकर बहुत ही खुश हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, इनकी लाइफ बिल्कुल बदल। इनर अगर हम पीस को देखें तो इनकी इनर पीस बहुत ज़्यादा है, खुशियाँ हैं इनकी लाइफ में। ये क्रिएटिव हो गए, इनको अपनी लाइफ को जीने का एक तरीका मालूम चल गया कि कैसे जीना है, क्या करना है लाइफ में आगे। सारी चीज़ें इनको समझ में आने लगी हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। एंड यहाँ पर ये पोस्टमॉर्टम आ गया। ये अपनी पुरानी लाइफ को याद कर रहे हैं, जब ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, ये अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते थे, या किसी भी तरीके से मतलब ज़्यादा ही एंगर था, या इनको कोई समझा नहीं पाता था कि लाइफ को किस तरह से जीना है। ये उन चीज़ों को याद करते हैं तो इनको लगता है कि आप इनको और पहले मिले होते तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पर है सक्सेस का कार्ड। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत हैप्पी हैं। इनको लगता है, उम्मीद है पूरी की पूरी कि ये
आप तक अपनी दिल की बात ये पहुंचा पाए हैं। हो सकता है आपसे इन्होंने कभी ये बात कह दी है और इनको खुशी है, इनको पॉजिटिविटी है क्योंकि आपने भी शायद इनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपके साथ रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।